अच्छा प्रकाश सर, आज डिमांड में जब आपका हाउसिंग चल रहा है, जब आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चल रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, कैपिटल गुड्स में एल&टी और सीमेंट्स आज अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं। उसके पीछे सीमेंट का ना चलना ये तर्कसंगत था भी नहीं, और सीमेंट चल रहा है। आपका सीमेंट में प्रेफर्ड कॉल क्या रहेगा ऐसे, स्पेशली अगर मिड कैप में कुछ खोजा हो आपने तो बताइएगा। सीमेंट में एक्चुअली अब नजरें मिड कैप की तरफ इसलिए जा रही है कि वहां पे इंक्रीमेंटल कैपेसिटी बढ़ा के काफी हद तक कंपनीज जो है वो अपने रेवेन्यू और मुनाफे को, ऑपरेटिंग लेवरेज को इंप्रूव कर सकती है। बड़ी कंपनियों ने तो इतनी कैपेसिटी अनाउंस कर ही दी है, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, श्री हो, कि उनके लिए एक अलग अलग रफ्तार पकड़ी जाएगी और वहां पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कॉस्ट हाई माना जा रहा है। तो वहां से इस लेवल से आपको शायद मुनाफा कमाने में थोड़ी सी पेशेंस ज्यादा टेस्ट होगी। जो छोटी मिड साइज कंपनीज हैं, जैसे ओरिएंट सीमेंट हो गया या सागर सीमेंट हो गया, ऑफकोर्स मुझे मेरी पसंदीदा कंपनीज में हमेशा दालमिया भारत रही है, बट दालमिया भारत भी जिस प्रकार से 1700 से 2000 के पड़ाव पे अब आ चुका है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपको अब एंट्री लेने का अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन आई थिंक छोटी कंपनीज में अभी भी जान है, अभी भी पोटेंशियल है कि ये तेज रफ्तार से बढ़त हासिल कर सकती है, और छोटे पॉकेट्स में, ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में जाए कि जहां इनकी साख है, वहां पे ये जो प्राइसिंग पावर वापस आएगी या प्राइस हाइक मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये वहां पे बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। सो एक एक तौर से देखा जाए तो बड़ी कंपनियों में थोड़ा सा एक वो रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल होता जा रहा है, लेकिन मिड साइज कंपनीज में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स सीमेंट 40% हाउसिंग पे डिपेंड करता है, तो अगर हाउसिंग मार्केट इतनी अच्छी चल रही है तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के बलबूते यहाँ पे भी आपको जो है वो डिमांड एक्सपेंशन जो उम्मीद जिसकी लगाए बैठे हैं सब, वो दिखेगा। और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी स्टैगर्ड रहेगा, जो इतने डरने की बात नहीं है कि ओवर कैपेसिटी हम जल्दी कर दें, कोई इतनी जल्दी कैपेसिटी बढ़ाएगा नहीं। कैपेसिटी की प्लानिंग हो गई है, बढ़ाएंगे कि नहीं वो देखा जाएगा अगले 1-2 साल में, बट आई थिंक इट्स स्टिल अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया। चलिए अब बात करते हैं एक बड़े सेक्टर की। प्रकाश जी, अब आईटी ने आज काफ़ी सपोर्ट किया मार्केट को, लेकिन एक डर है यूएस रिसेशन को लेकर कि कंपनियां क्या कहने वाली हैं। आपका क्या व्यू है, और लार्ज कैप आईटी में खास तौर से, क्या ये लेने का टाइम है या फिर इस समय रैलीज में निकलने का टाइम है? अनुज, आईटी में ना हो क्या रहा है कि आईटी पहले एक बहुत, आपको भी पता है, एक लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड के बलबूते चलता था कि आप नजरिया रखते थे 2 साल 3 साल का कि लॉन्ग टर्म क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन आ रहा है या नए सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग साइड में, ईआरपी में वो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। अब हो क्या रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें बदल रही है, बहुत तेज रफ्तार से माहौल बदल जाता है, एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट बदल जाता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये क्वार्टर के नंबर्स और आगे के साल की कमेंट्री, ये दोनों बहुत मायने रखेगा। और एक और चीज ये हुई है कि टीसीएस जैसी जो दिग्गज कंपनी है या विप्रो जैसी कंपनी, इसमें या फॉर दैट एक्सटेंट इवन टेक महिंद्रा, देयर इज अ लॉट ऑफ लीडरशिप चेंज। मतलब इनके खुद के माइक्रोस जो है या स्पेसिफिक कंपनी लेवल के जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। तो इस वजह से जो बड़ी कंपनी है उसमें इन्फोसिस को छोड़ के मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उत्तेजना आपको दिखेगी प्राइसेस में, या कोई प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखेगा। इन्फोसिस प्रोबब्ली द ओनली वन जिसके अंदर आपको एक कंटिन्यूटी सी जाहिर हो रही है। बट जो मिड साइज आईटी कंपनीज हैं वहां पे कहीं ना कहीं, जैसे साइंट हो गया, या और इनके 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 फोकस एरियाज इस टाइप के, अब साइंट का एरोस्पेस में है। मैंने कुछ समय पहले हमारी सिस्टर चैनल पे डिस्कस किया था रीमा के साथ कि साइंट में जिस प्रकार की ग्रोथ अब आपको अगले 2-3-4 साल के लिए दिख रही है, वो बहुत क्लियर विजिबल है, जो बहुत सालों से नहीं आ रही थी। तो इस वजह से इसका मूव आपने 800 850 से जो 1000 के ऊपर देखा, ये बहुत तेज आ गया, और इस माहौल में आया जब आईटी कंपनी थोड़ी सी साइडवेज थी। तो ऐसी कंपनीज पकड़िए जिनके पास कोई खास प्रोडक्ट है, जिसकी एक्सेप्टेंस आपको क्लियरली 2 साल के लिए दिख रही है, या इस टाइप में जिसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी प्राइसिंग पावर वाली है, जहाँ पे कटौती मार्जिन की नहीं होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा, बट रिजल्ट्स की वेट कर रहा हूं। तो आपके सवाल का स्पेसिफिक अगर जवाब दूं तो हाँ, ये रिजल्ट सीजन बहुत क्रिटिकल रहेगा आईटी कंपनीज का आंकलन करने में, क्योंकि कमेंट्री किस टाइप की आ रही है उससे इनके अगले साल के पीई के मल्टीपल्स जो हैं वो थोड़े से रिवाइज हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। सवाल मेरा आपके लिए प्रकाश जी, फिर एशियन पेंट्स को लेकर क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये वाकई में इस बार फाइनली मार्केट को लग रहा है कि इस बार कंपटीशन जो है वो तगड़ा होगा और एक थोड़ा डी रेटिंग आएगी स्टॉक में, या फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है?
देखिए, एशियन पेंट अनुज आपने बहुत बेखूबी इसको वो किया है, इसका एनालिसिस इन द पास्ट, एंड लोगों ने आई एम श्योर उससे फायदा भी लिया कि इस स्टेज से जिस ये गुजरा है, और जो पैंडेमिक के लोज में इन्होंने जो फायदा उठाया लो क्रूड प्राइसेस का, और जो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट यूज करके इन्वेंट्री की एडवांटेज लिया, वो सारी चीजें इस मुकाम पे ले आई हैं, इस भाव पे ले आई हैं, इस मल्टीपल पर ले आई हैं। अब एशियन पेंट्स को ये प्रीमियम या इससे ज्यादा प्रीमियम मिलता रहेगा कि नहीं, ये सवाल जो है उसका जवाब ये है कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी तो बहुत अलग जोन में है, और हमारे यहाँ अभी भी पेंट की खपत अगर आप देखें पर कैपिटा इतनी कोई खास नहीं है कि वो करना पड़े, चिंतित होना पड़े कि भाई कौन सा पेंट बिकेगा, दो में से एक ही बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अभी सबके पास जगह है ग्रो करने की, बट हो क्या रहा है कि जो कैपेसिटीज हैं जिन्होंने जो लगाई है उसमें थोड़ा सा ओवरलैप बहुत है। कई कंपनीज ने इस टाइप के सेगमेंट, और नए प्लेयर जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा, जैसे वो होता है ना फुटबॉल खेलते वक्त जो सब्स्टिट्यूट जब आता है तो वो ज्यादा दौड़ता है, तो ये नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो ग्राजिम की तरफ से हो या एस्ट्रल की तरफ से हो, जो जो पहल कर रहे हैं ये लोग, तो वो थोड़ा सा एग्रेशन इनका ज्यादा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग में। तो वहां पे एक एक स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन थी कि प्रीमियम सेगमेंट में होगा, पर मुझे नहीं लगता। अगर प्रीमियम घर बिक रहे हैं, प्रीमियम गाड़ियां बिक रही है, प्रीमियम घड़ियां और ज्वेलरी बिक रही है, तो प्रीमियम पेंट भी कहीं ना कहीं लगेगा। तो एशियन पेंट्स की ग्रोथ को लेकर चिंता नहीं है। हाँ, मार्जिन जो पहले थे वैसे नहीं आ रहे, इस वजह से आपको थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस दिख रही है, बट आई थिंक लोअर लेवल्स विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कैपिटल एलोकेशन कर पाती है, प्रूवन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड, और आगे चल के मौके मिलेंगे जब बाकी लोग थोड़ा बहुत लड़खड़ाएंगे तो ये उसका फायदा उठा के अपने आप को वापस और मजबूत और बनाने की तराशने की पूरी कोशिश करेंगे और सक्षम रहेंगे। ओके, चलिए।